देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं, इस पर विचार किया जा रहा है। दरअसल चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस बात पर सहमति जताई है और कहा है कि अगर राजनीतिक पार्टियों की राय एक हुई तो वो तैयार है। और एक और बड़ी बात इससे ये होगी कि अलग अलग चुनाव कराने का खर्च कम हो जाएगा। यहां एक और जानकारी आपको दे दें, साल 1951, 1952 में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे। आपको बताते हैं कि क्या है चुनाव कराने का ये आइडिया। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर विचार कर रहा है चुनाव आयोग। ये एक चिट्ठी लिखी गई है कानून मंत्रालय को चुनाव आयोग की तरफ से, उस पर सहमति जताई गई है। मई 2016 में कानून मंत्रालय ने इस मुद्दे पर ईसी को चिट्ठी लिखी थी। चुनाव आयोग ने कहा पार्टियां एक मत हो तो ऐसे चुनाव पर विचार किया जा सकता है। पंचायत चुनाव भी एक साथ कराने का प्रस्ताव दिया गया था। पीएम मोदी ने देश में सभी चुनाव एक साथ कराने का सुझाव दिया था। इसमें पंचायत के इलेक्शंस, जो शहरों में लोकल बॉडीज हैं उनके इलेक्शन, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई थी। हालांकि एक साथ चुनाव कराने पर कुछ अनसुलझे सवाल भी हैं। सवाल यह है कि केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों का कार्यकाल शुरुआत में एक साथ कैसे खत्म होगा। लोकसभा चुनाव से पहले किसी राज्य की विधानसभा भंग हो जाए तो स्थिति में क्या होगा। अगर केंद्र सरकार पहले अल्पमत में आ जाए तो क्या विधानसभा चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। ये वो सवाल हैं जो इस सहमति के बाद पूछे जा रहे हैं। हालांकि ऐसे चुनाव कराने से कुछ फायदे भी हैं, कुछ मुश्किलें भी हैं। 125 करोड़ की आबादी वाले देश में एक साथ चुनाव कैसे हो पाएंगे। पूरे देश में एक साथ चुनाव आचार संहिता लागू करना कितना वाजिब रहेगा। हमारे साथ फॉर्मर सीईसी एचएस ब्रह्मा साहब जुड़ गए हैं। ब्रह्मा साहब, ये चुनाव आयोग की तरफ से जो कहा गया है लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की बात, सबसे पहले तो आपका रिएक्शन उस पर। नहीं, मेरे ख्याल से अब वो अच्छा हुआ क्योंकि ये जो इशू जो है असेंबली इलेक्शन एंड पार्लियामेंट इलेक्शन शुड बी डन टुगेदर, क्योंकि ये दिस विल क्रिएट लॉट्स ऑफ बेटर एटमॉस्फेयर। क्योंकि अभी तो महीने चलते रहता है। हर महीने में एवरी ईयर वी हैव अ नंबर ऑफ इलेक्शन। इसलिए मेरे ख्याल से इट विल बी गुड आइडिया, क्योंकि नंबर वन इसकी तो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा कि पैसा कम रहेगा अपने को इलेक्शन के लिए। तो स्टेट सेपरेट, पार्लियामेंट सेपरेट करेगा, उसका काफी बेनिफिट होगा। सो मेरे ख्याल से इट्स अ गुड आइडिया। लेकिन मेरे ख्याल से जो म्युनिसिपल इलेक्शन, ग्राम पंचायत इलेक्शन वो तो आगे होना चाहिए, क्योंकि ये तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपल इलेक्शन को छोड़ के पार्लियामेंट एंड असेंबली कैन बी हेल्प टुगेदर। मेरे ख्याल से अच्छा सुझाव होगा, ये अच्छा होगा देश के लिए। ब्रह्मा साहब, आपको ये कितना प्रैक्टिकल लग रहा है, ये देखते हुए कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को इसको अमेंड भी करना पड़ेगा, क्योंकि सभी विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ तो शुरू होता नहीं है और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि विधानसभा या फिर लोकसभा जो है वो अपना कार्यकाल पूरा करे, तो उस स्थिति में क्या होगा। नहीं, पार्लियामेंट अगर बाई चांस अगर कोई असेंबली, स्टेट असेंबली अगर कुछ इलेक्शन का थोड़ा बीच में कोई सस्पेंड हो गया तब तो रिमेनिंग पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड बाय गवर्नर्स। वी कैन हैव अ गवर्नर रूल फॉर रिमेनिंग पीरियड। वही है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल। वी कैन वर्क आउट फेज बाय फेज, वी कैन डेफिनेटली वर्क आउट। इट इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। अच्छा ब्रह्मा साहब, सवाल ये भी है, एक तरफ खर्चा बचाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि बड़ी संख्या में आपको ईवीएम्स खरीदने पड़ेंगे, आपको बड़ी संख्या में वीवीपीएटी मशीन्स खरीदनी पड़ेंगी, जिसका सीधा सा मतलब है, क्योंकि मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रही हूं, 9,284.15 करोड़ और हर 15 साल में आपको दोबारा से इस पर खर्चा करना पड़ेगा। तो जो खर्चा बचाने की बात आप कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव। इट इज करेक्ट। ईवीएम का खरीद को हमको पहले बार करना पड़ेगा, लेकिन क्या वी नीड नॉट बाय एवरीथिंग इन वन गो ना। व्हाट यू कैन डू, अभी जो कुछ हमारा पुराना जो मशीन है, जैसे मान लीजिए जो बैलेट बॉक्स से पुराना जमाने का है, उसको भी तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी इन वन डे कि हम पूरा हिंदुस्तान के लिए नया ईवीएम मशीन खरीद करें। तो आई थिंक फेज बाय वी कैन गो। ठीक है सर, शुक्रिया सर जी न्यूज से बात करने के लिए, अपनी बात साझा करने के लिए। रुक करते हैं जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी का। रवि, जो सवाल मैं ब्रह्मा साहब से पूछ रही थी वही सवाल मेरा आपसे भी है। एक तो लोकसभा और विधानसभा जो है उनके कार्यकाल
एक साथ होते खत्म नहीं होते हैं, फिर ये भी हो सकता है कि विधानसभा पहले भंग हो जाए कहीं, या फिर लोकसभा भी अपना कार्यकाल पूरा ना कर पाए। तो उस लिहाज से भी ये कितना प्रैक्टिकल है, और शायद इसके लिए पार्लियामेंट को इसमें अमेंडमेंट्स करने होंगे। जी बिल्कुल, देखिए आप अगर बात देखें तो ये चुनाव आयोग का अपना सलाह नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ जो है उसने अपना सजेशन दिया था इनको, और उनसे सवाल पूछा था इलेक्शन कमीशन से कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है। और स्टैंडिंग कमेटी ने जो सवाल पूछे थे स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ ने, उस पर चुनाव आयोग ने लॉ मिनिस्ट्री को अपना जवाब दिया, अपनी सलाह दी है कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा फिजिबल हो सकता है। और उसमें सारी चीज़ें लिखी। अगर आप स्टैंडिंग कमेटी की बातों को देखें तो उसमें साफ तौर पे कहा गया है, गांव में ऐसे एक कहावत कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यानी खर्च होगा तो एक बार होगा, क्योंकि अभी स्टेट्स के जो इलेक्शंस हैं उनको एक साथ कंटिन्यू करके फिर लोकसभा इलेक्शंस के साथ कराने पड़ेंगे, तो खर्च एक बार जरूर होगा, लेकिन लंबे समय के लिए। आप अगर पूरी रिपोर्ट को पढ़ें तो तमाम चीज़ें उसमें ये है कि बार बार आचार संहिता लागू होती है। और जब जब हर स्टेट के चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में आप देखें, अभी चुनाव हुआ 5 राज्यों का, और अभी 6 से 7 महीने बाद फिर 3-4 स्टेट्स का चुनाव है, उसके 6 महीने बाद फिर चुनाव है। तो ऐसे में जो आचार संहिता लगती है, इससे सरकार का जो कामकाज होता है उस पर असर पड़ता है। कैबिनेट फैसला नहीं ले सकती है, सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती है, तो तमाम तरह की चीजें दिक्कतें होती है। उसको रोकना है, एक्सपेंडिचर एक बार होगा, अगर बार बार ठीक है। लेकिन रवि, फिर जो आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल की जरूरत पड़ती है, देश में तमाम तरीके के इलाके हैं, नक्सल प्रभावित इलाके हैं, दूसरे इलाके हैं जहां पर आपको एक्स्ट्रा फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, तो उस एस्पेक्ट को कैसे हैंडल कर पाएंगे? उसको लेकर क्या कहा है कमेटी ने? नहीं, देखिए कमेटी ने कहा था कि ये सारा संभव है, क्योंकि एक साथ स्टेट्स के अगर चुनाव होते हैं और लोकसभा के, तो दोनों में फोर्सेज उतने ही लगते हैं। फोर्सेज आपको कई जगह फोकस करना पड़ता है, कुछ ही इलाकों के लिए, सबके लिए नक्सल प्रभावित इलाका है जहां जहां उनके लिए हमेशा आपको फोर्स लगाना पड़ता है, उसमें एक्स्ट्रा फोर्सेज लगाने हैं। लेकिन ये फिजिबल है अगर सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर तय करें, और सिक्योरिटी फोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पैसा कम खर्च होगा, साथ साथ फोर्सेज का इस्तेमाल कम होगा, सरकार का कामकाज तेज होगा, तमाम तरह की बातें स्टैंडिंग कमेटी ने कही। और इसी आधार पर इलेक्शन कमीशन से ये जवाब मांगा गया, और इलेक्शन कमीशन तैयार है। अगर ऐसी स्थिति है और पॉलिटिकल पार्टीज तैयार होती है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ ये काम आसानी से किया जा सकता है। शुक्रिया रवि त्रिपाठी।